दोस्तों, कतर की अदालत ने 8 इंडियन सिटीजन को फांसी की सज़ा सुनाई है। सज़ा पाए सभी 8 लोग भारतीय नेवी के रिटायर्ड अधिकारी हैं। इन सभी को पिछले साल अगस्त में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से ये लोग कतर की जेल में बंद हैं। बीते साल जब इनको गिरफ्तार किया गया तो ये लोग एक निजी फार्म के लिए काम कर रहे थे। देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज नाम की इस फार्म का काम डिफेंस सर्विस देना था। इसका मालिक रॉयल ओमान की वायुसेना से रिटायर्ड ऑफिसर है। फार्म के मालिक को भी इन लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पिछले साल नवंबर में उसको रिहा कर दिया गया। ये सभी 8 लोग जिस फार्म के लिए काम कर रहे थे वो कतर की डिफेंस फोर्स को ट्रेनिंग और इससे जुड़ी दूसरी सेवाएं देती है। इन 8 लोगों की गिरफ्तारी और सज़ा के बाद भी कतर सरकार ने इनके खिलाफ लगे आरोपों को आम लोगों के सामने नहीं लाया। कुछ मीडिया के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये कतर की इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा मामला था। अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपों पर बहस हुई, लेकिन ना तो कतर और ना ही भारत सरकार ने उन्हें सार्वजनिक किया। आइए इससे पहले हम कतर और कतर के डिफेंस सिस्टम को जानने की कोशिश करते हैं। एक ज़माने में कतर टर्की के अंदर था। बाद में कतर अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गया, जैसे कि हम लोग अंग्रेज़ों के कब्ज़े में थे। धीरे धीरे ब्रिटिश का सूरज डूबने लगा और अपने कब्ज़े वाली जगह को छोड़ने लगा। लेकिन हर जगह छोड़ने के पहले अंग्रेज़ों ने कुछ खुराफात भी किया, जैसे इंडिया का टुकड़ा करके पाकिस्तान बना दिया, जैसे इजराइल और फ़लस्तीन को 2 टुकड़ों में बांट दिया। वैसे कतर तो पहले से एक छोटा सा देश था, उसका क्या ही टुकड़ा करता। तो अंग्रेज़ों ने कतर को सऊदी अरब के हवाले कर दिया और कतर पर सऊदी की हुकूमत चलता रहा। लेकिन धीरे धीरे कतर के लोग आवाज़ उठाने लगे कि हम आज़ाद हों, हम पर किसी की हुकूमत ना हो। फिर ऐसा वक्त आया जब कतर को सऊदी अरब को छोड़ना पड़ा। मोहम्मद अल थानी, जिनको कतर का असली संस्थापक कहा जाता है, उसके बाद जब शेख हमद के हाथ कतर की बागडोर गई तो उन्होंने एक डिसीजन लिया और सऊदी अरब से कहा कि हम अपनी देश का खुद हिफाजत कर सकते हैं। एक तरह से उन्होंने सऊदी अरब से पंगा ले लिया। इस वजह से सऊदी अरब और कतर के रिश्तों के अंदर करवाहट आ गई। कतर को इस बात का डर था कि सऊदी अरब कोई एक्शन ना ले ले। कतर ने सोचा, अब हम अपनी देश की हिफाजत कैसे करें, अब ये अपनी सेना भी कैसे बनाते। उस वक्त कतर की आबादी लगभग 20 लाख के आसपास थी। इतनी सी छोटी आबादी में एयरफोर्स, नेवी वगैरह के लिए कहाँ से लोग लाते। तो उन्होंने सोचा कि बाहर के देश से मदद ली जाए। इत्तेफाक से अमेरिका के साथ कतर के रिश्ते अच्छे थे। कतर ने अमेरिका से कहा, आप हमारे लिए सैनिक अड्डा बनाइए, और अमेरिका ने इस अड्डे को बनाकर कतर को दे दिया। इसी दौरान एक कंपनी की एंट्री होती है। इस कंपनी का नाम है अल देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी। असल में ये कंपनी ओमान की है। ओमान भी कतर का पड़ोसी देश है। ओमान में एक रॉयल ओमान एयरफोर्स है। उनके रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर, जिनका नाम खामिश अल आज़मी है, ये देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी के CEO हैं। इस कंपनी का काम था कतर को डिफेंस के लायक बनाए और ख़ास तौर पर नेवी को ट्रेन कराना था। कहानी यहीं से शुरू होती है। नेवी के लिए इनको एक्सपर्ट चाहिए था और इन्होंने दुनिया भर से एक्सपर्ट लाए। तो हमारे इंडिया से भी 8 ऐसे रिटायर्ड नेवी के ऑफिसर थे जिनको उस कंपनी से ऑफ़र आया और ये लोग वहाँ के ऑफिसर को ट्रेन करने लगे। कुछ साल पहले कतर इटली से सबमरीन खरीदने की बात कर रहा था, वो भी खुफिया तरीक़ों से। मामला ये था कि कतर के लिए इटली को ऐसा ख़ास सबमरीन बनाना था जो एक ख़ास मटेरियल से बना हो, ताकि रडार में इसको पता ना लगाया जा सके। और ऐसा सबमरीन उस वक्त ईरान के ही पास था। इसमें इशू ये था कि इज़राइल ऐसा नहीं चाहता था कि इस पूरे इलाके में कोई सैन्य तरीक़ों से पावरफुल हो जो इज़राइल को चुनौती दे सके। इसलिए कतर चाहता था कि ये बात इज़राइल या किसी देश को पता न चले और ये बात लीक ना हो। अचानक से कतर की सिक्योरिटी एजेंसी को लगा इसके डील को लेकर कुछ लोग इसको लीक कर रहे हैं। इनका दावा है कि उनके पास टेलीफोनिक बातचीत पकड़े गए हैं। पिछले साल 25 अक्टूबर को मीतू भार्गव नाम की एक महिला ने ट्वीट पर पोस्ट कर बताया था कि भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को बीते 57 दिनों से रखा गया है। उन्होंने भारत सरकार से इस मसले पर जल्द कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि इन सभी लोगों को जल्द भारत वापस लाया जाए। मीतू भार्गव एक रिटायर्ड कमांडर पुनेर्दु तिवारी की बहन हैं। इसके साथ ही नवतेज गिल के भाई नवदीप ने भी एक मीडिया रिपोर्ट्स में कहा था कि उनके भाई रिटायर्ड कैप्टन नवतेज गिल ने 30 साल तक
भारतीय नेवी की सेवा की और उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। ये नई पीढ़ी की जो पनडुब्बी बन रही है उसे कैबी कैटिनियो कंपनी की तरफ से इटली के बर्मागो में बनाया जा रहा है। अभी तक इनके डिज़ाइन को सार्वजनिक नहीं किया गया। साल 2021 में इटली के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इनकी डिज़ाइन के बारे में बताया गया था। कंप्यूटर बेस्ड ग्राफिक्स के जरिए इन पनडुब्बियों के बारे में जानकारी दी गई थी। हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने कहा, यह एक बहुत ही संवेदनशील मामला है। हमारे राजदूत और वरिष्ठ अधिकारी कतर सरकार के साथ लगातार संपर्क में हैं।